देखो इसमें हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था और हुआ क्या। मैंने बोला था इस लेवल के ऊपर जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे, है ना। ये एग्जैक्टली वैसा गया, पहला टारगेट और दूसरा टारगेट दोनों हिट कर दिया। और मैंने ये बोला था कि अगर इसके नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे, इस जोन में रहेगा तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। हुआ क्या, यहाँ तो जो पहला टारगेट था उसने अचीव किया, उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे जितने लोगों का एसएल हिट हुआ होगा फर्स्ट टाइम में, तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया होगा क्योंकि कैंडल क्लोज दे भी दिया है और उसके बाद एसएल हिट भी हो गया होगा, लेकिन उसके बाद दोबारा मौका मिला था, फिर एसएल हिट हुआ। तो छोटे एसएल रखते हैं हम लोग इसी वजह से, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे फिर मौका मिला और यहाँ से यहाँ तक पहला टारगेट और दूसरा टारगेट दिया, और उसके बाद अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं और डिसाइड करते हैं क्या करना है। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब करना क्या है, देखो सेम वही, अगर इस जोन में रहता है जब तक, यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, वापस नीचे आता है तो फिर बाइंग की देखेंगे, इस जोन के नीचे आ जाता है तो हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, इसके नीचे आता है तो शॉर्ट। इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करना है, यहाँ जब तक रहेगा हम लोग नो ट्रेडिंग जोन में रहेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जाता है तो भी यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स रहेंगे। बिटकॉइन में देखो जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली, मैंने जिस समय बताया था उसके जस्ट बाद ही यहाँ से यहाँ तक पहला टारगेट दे दिया उसने, और उसके बाद ये टारगेट दिया है। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे, और अभी भी हम लोग जब तक इस जोन में हैं तब तक हम लोग छोटी क्वांटिटी में ही स्कैल्प करते रहेंगे। ये जो सपोर्ट है इधर सपोर्ट मानेंगे, इसको एक्सट्रीम सब रेजिस्टेंस मानेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब करना क्या है, अभी हम लोगों को इस पूरे एरिया में यही चीज़ डिसाइड करनी है कि अगर ये रिट्रेसमेंट में आता है ऐसे, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट करेंगे, और अब बाइंग तभी होगी जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे, तो ये पहला टारगेट रहेगा। और एक चीज़ कि ये जोन में जब तक आता है, यहाँ थोड़ा बहुत स्टे करता है, अगर ऐसे ऐसे स्टे करता है तो हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। ठीक, गोल्डी भाई में भी देखो जैसा एग्जैक्ट बताया था वैसा हुआ है। हम लोगों ने ये सोचा था कि यहाँ से वो इसके ऊपर आएगा तो हम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट करना है, यहाँ पे बाइंग ऊपर से ऊपर यहाँ तक के टारगेट लेने नहीं है। तो ये ऊपर तो गया नहीं, तो यहाँ जिन लोगों ने भी बाई किया होगा वो अपना जाने, क्योंकि मैंने इसमें बोला नहीं था। इसके नीचे मैंने बताया था कि यहाँ पे शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे शॉर्ट क्या होगा, ये पहला टारगेट था, ये दूसरा और ये तीसरा। ये एक्जैक्टली तुरंत इतनी बड़ी कैंडल दे देगा ये मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, पर हम लोग डायरेक्शन हम लोगों की सही थी, वो सबसे बेस्ट पार्ट है। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं और डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, अब क्या करना है। अब अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे आता है और यहाँ पे हम लोग को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है, क्योंकि अब बेरिश हो गया है। रीज़न, वीकली पे हम लोगों ने डिसाइड किया था ना कि ये क्या बना रहा है, अभी दिखाता हूँ। वीकली पे इसने बनाया हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ये देखो हेड एंड शोल्डर्स मतलब बेरिश पैटर्न। बेरिश पैटर्न का मतलब यही होता है कि ये नीचे जाएगा और इसका टारगेट क्या रहेगा, मतलब अगर नेकलाइन तोड़ता है तो 161 पॉइंट्स। ठीक, तो 161 पॉइंट्स और नीचे यहाँ तक आएगा, तो अभी हम लोगों को बेरिश ही रहना है। और बेरिश रहते वक्त मतलब सेल ऑन राइज, तो सेल ऑन राइज के लिए अच्छे रेजिस्टेंस एरिया हम लोग को फाइंड आउट करने हैं और वहाँ से बड़े टारगेट्स लगाने हैं। छोटा और हमेशा रिस्क लो और बड़ा रिवॉर्ड रहना चाहिए, वही एक चीज़ है जो आपको सस्टेन कर पाएगा। मुझे इस चीज़ को सीखने में 3 साल लग गए। अगर आप इस बात को मान लोगे तो ज़्यादा बेटर रहोगे, वरना तो आप सीख ही जाओगे, बिना मार्केट सिखाए जाने नहीं देगा आपको। ठीक, तो अगर इसके नीचे यहाँ पे रहता है, यहाँ पे कहीं आएगा तो हमें शॉर्ट करना है, या बाई चांस ऐसा होता है इससे पहले रिट्रेसमेंट जब तक यहाँ तक नहीं देता है कोई शॉर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे लेना हो अगर इन सारे जोन्स में तुम्हें शॉर्ट करना है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो इसमें हाफ क्वांटिटी में ही शॉर्ट करना है, बहुत हाफ क्वांटिटी में, मिनिमल क्वांटिटी, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी भले हाई हो लेकिन उसके चांसेस कम है। ठीक है, और बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ तो अभी देखनी नहीं है जब तक इस जोन के ऊपर नहीं आ जाता। ठीक है, इस जोन के ऊपर आएगा तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहाँ पे मिलेगा तो शॉर्ट है, यहाँ पे कहीं पे आता है तो भी शॉर्ट ही है। यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, सब तरफ से शॉर्ट ही है। क्रूड ऑयल में तो अच्छा प्रॉफिट चल रहा अपना। इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें मैंने बोला था कि अगर इस जोन के ऊपर जाएगा तो ये पहला टारगेट है और ये दूसरा टारगेट है। तो मॉर्निंग में तो इसने पहला टारगेट दे दिया, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, तो फिर बाई किया था हम लोगों ने। यहाँ से यहाँ तक था तो यहाँ हम लोगों ने 25% क्वांटिटी निकाल दी थी, और यहाँ पे अब रनिंग है, यहाँ पे लगभग 50 निकाल दिया है। अब हम लोग के पास बहुत रिमेनिंग बचा हुआ है, तो 25 बचा है, तो ये जहाँ तक है इस पर अभी हम लोग देखेंगे, अगर इसका लो तोड़ देता है तो इसको एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं। तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, अगर मौका मिलता है वापस यहाँ पे आता है और स्टे करता है, थोड़ा बहुत और स्टे करे, पहली बार में नहीं बाय करना है, थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे मार्केट स्टे करता है तो हम लोगों को यहाँ पे बाइंग करनी है। और बाइंग करने के बाद जो कि ये आएगा ही, यहाँ पे आएगा, ये ऐसा हो सकता है यहाँ पे आए तो, और यहाँ पे आएगा तो यहाँ वेट करना है, यह ऐसा करके ऐसा कुछ बनाएगा, तभी हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक के टारगेट लेने। पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे सपोर्ट जैसा बनाएगा, तभी यहाँ से यहाँ तक टारगेट बनाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखो जैसा डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा हुआ है। इसमें हम लोगों ने डिसाइड क्या किया था, अगर इसके ऊपर रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेगा, इस जोन में कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे बोला था कि ये यहाँ पे आएगा तो ऐसा एक बनाएगा पैटर्न, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट करना है। तो इसने एक्जैक्टली वैसा किया। ये गैप डाउन खुलेगा ये मुझे नहीं पता था, पर हम लोगों ने अपना प्लान करना है। पहले 15 मिनट तो किसी ने ट्रेड नहीं लिया होगा, उसके बाद वो एक्जैक्टली जैसा प्लान हम लोगों ने किया था वैसा किया। यहाँ पे उसने हेड एंड शोल्डर्स भी पैटर्न बनाया, जिन लोगों को दिख रहा होगा हेड एंड शोल्डर्स, ये लेफ्ट हेड, ये मेन हेड और ये राइट हेड। उसके बाद इसने ब्रेक डाउन दिया, तो आज इसने परफेक्ट यहाँ से यहाँ तक तो किसी को ट्रेड लेने में दिक्कत नहीं आई होगी। उसके बाद तो यहाँ पे ट्रेल ऐसे ही चल रहा था। ठीक है, अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, अब वीकली बेसिस पे एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। ये दिख रहा है ये एरिया,
हम अब ये इसने एक तरीके से हेड एंड शोल्डर्स टाइप का बनाया है, ये लेफ्ट हेड, ये बड़ा हेड और ये राइट हेड, पर और थोड़ा बहुत कंफर्मेशन भी दिया। तो इसमें चांसेस क्या होता है कि अगर ये हेड एंड शोल्डर्स है तो ये हो सकता है ये वापस यहाँ पे बाउंस दे, उसके बाद रेजिस्टेंस इस जोन मिले जैसा इसमें गोल्ड में बनाने की कोशिश करेगा, उसके बाद ये वापस नीचे आ सकता है। ठीक है, यहाँ से नीचे जाए उसके बाद वापस नीचे आए। तो इसमें हम लोगों को करना क्या, क्योंकि ये मेजर एरिया था उसका, एरिया ये देखो, ये जो मेजर अप मूव था उसको ये क्रॉस कर चुका है और ये नीचे ही आ रहा है। तो नीचे आने की मतलब कि और डीपर करेक्शंस दे सकता है और यहाँ तक आ सकता है। और मेजर जो हम लोगों ने एरिया बनाए थे, मार्क करके रखे थे, वो ये थे मेजर एरिया, ये पूरा जोन। अब ये मेजर जोन तो हम लोगों का क्रॉस हो चुका है, मीन्स अब हम बेयरिश हो गए। तो बेयरिश मतलब अब हम लोग सेल ऑन राइज देखेंगे, अभी सेल ऑन राइज ही देखना है हम लोगों को, ऐसा नहीं क्योंकि मार्केट्स में चल रहा है इस वजह से, क्योंकि इसका भी प्राइस एक्शन सेल ऑन राइज वाला ही है। तो अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे भी मौका मिलेगा तो भी शॉर्ट करना है। ठीक है, अगर इसके ऊपर जाता है इस जोन के ऊपर तो बाय करना है। इस जोन को अब हटा देंगे हम लोग, ये जोन अब पड़ा रहेगा और ये अब इम्पॉर्टेंट जोन हो गया। ठीक, इसके नीचे, इसके ऊपर आएगा तो हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, इसके नीचे आएगा तो हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी रहेंगे। कल अगर ऐसा हो सकता है कि गैप डाउन खुले, कुछ भी खुले, हमें सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी, मीन्स कल हो सकता है ऐसे खुले तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक ऐसे करना है, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट। और अगर ऐसा होता है कि बाइंग जोन में ही रहता है, इसके ऊपर आता है, तो ये पहला टारगेट रहेगा। पर कोशिश करना ये यहाँ पे आ तो जाएगा, पर हमें सेल साइड की ज़्यादा कोशिश करनी है ट्रेड लेने की, मीन्स ये यहाँ पे आएगा तो अगर कोई एक ऐसा पैटर्न बनाता है कि ये सेल बन रहा हो तो हम लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बाइंग की नहीं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे एकदम कनेक्ट कर देता हूँ। तो जब तक ऐसा पैटर्न बनता नहीं तब तक हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, बाइंग की नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स।